बडोगरच का रेलवे स्टेशन भूला बिसरा सा खड़ा था। प्लेटफार्म की दरारों से घास फूस उग आई थी। सिग्नल पोस्ट पर जंग लगी हुई थी। सन्नाटा छाया हुआ था। बस लोहे के छज्जों से हवा की सीटी की आवाज आ रही थी। गांव वाले किसी भूतिया कहानी की बात करते थे। वो 1975 की गर्मियों में बिना निशान गायब हुए स्वर्ण रजत एक्सप्रेस की फुसफुसाहट करते थे। कोई बचने वाला नहीं, कोई मलबा नहीं, बस सन्नाटा और आधी रात को ट्रेन की सीटी की दर्द भरी आवाज। दशकों तक कहानी बनी रही। आग के पास फुसफुसाई जाने वाली एक कहानी उस रात की एक भयानक याद दिलाती है जिस रात धरती ने स्वर्ण रजत को पूरा निगल लिया था। कुछ लोगों ने इसे लोक कथा कहकर खारिज कर दिया, ग्रामीण कल्पना की उपज। बाकी दर्द भरी सीटी से प्रेतवाधित बेहतर जानते थे। रेलवे लाइन वीरान पड़ी थी, परिदृश्य पर एक निशान, उस रात का प्रमाण जब पटरियां ठंडी पड़ गई थीं। राघव शर्मा ने ग्रामीणों की कहानियों का मजाक उड़ाया। कहानी का भूखा एक युवा पत्रकार, उसने अलौकिक को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। अपने कैमरे और स्वस्थ संदेह से लैस वह भूत ट्रेन के मिथक को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर बडोगरच पहुंचा। स्टेशन भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा अनकही दहशत से भरी हुई थी। राघव ने अपना उपकरण स्थापित किया। अतीत की भूतिया फुसफुसाहट को चुनौती देने वाला एक अकेला व्यक्ति। स्टेशन मास्टर, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें डरी हुई थीं, ने एक चेतावनी के साथ उसका स्वागत किया। रात ट्रेन की है, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज भविष्यवाणी से भरी हुई थी। जब तक तुम जा सकते हो चले जाओ। राघव ने उसकी बातों को अंधविश्वास में डूबे एक बूढ़े आदमी की बकवास कहकर खारिज कर दिया। सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, जिससे प्लेटफार्म पर लंबी परछाइयां पड़ गईं। सन्नाटा गहरा गया। एक गीदड़ के दूर से आने वाली चीख से यह सन्नाटा टूट गया। एक बय थी। जैसे जैसे अंधेरा छाया, स्टेशन पर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। हवा भारी हो गई, अनदेखी खतरे से भरी हुई। राघव ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन को रेंगते हुए महसूस किया, एक ऐसा आदिम डर जिसे वह समझा नहीं सका। उसने अपना कैमरा सेट किया। उसका लेंस वीरान ट्रैक पर इशारा कर रहा था। जो भी रात ला सकती थी उसे कैद करने के लिए तैयार था। हवा तेज हुई, पत्तों से सरसराहट हुई। अंधेरे में राज फुसफुसाए, घंटे रेंगते रहे। केवल आवाज थी तो बस झींगुरों की लगातार चहचहाहट और कुत्तों के भौंकने की दूर की आवाज। जैसे ही राघव ने अपनी ही समझ पर सवाल उठाना शुरू किया, स्टेशन की घड़ी ने 12 बार आवाज की। इसकी धात्विक गूंज सन्नाटे से गूंज उठी और फिर उसने सुना, दूरी में एक धुंधली सीटी, धीमी और दर्द भरी, जैसे किसी खोई हुई आत्मा का विलाप हो। आवाज तेज होती गई, करीब आती गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पटरियां गूंज उठीं, एक अनदेखी शक्ति से कंपन कर रही थीं। भूत ट्रेन आ रही थी। भाग 4, प्रेत एक्सप्रेस। अंधेरे में एक अंधाधुंध रोशनी छाई हुई थी। राघव ने अपनी आंखों को ढंक लिया। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उदासी से बाहर ट्रेन निकली। उसकी हेडलाइट उसकी आत्मा में छेद करती हुई एक क्रूर आंख थी। स्वर्ण रजत एक्सप्रेस बीते युग का एक भूतिया प्रेत। इसका भाप इंजन फुफकार रहा था और थूक रहा था। इसकी गाड़ियां एक अलौकिक धुंध में डूबी हुई थीं। जब राघव ने ट्रेन को स्टेशन में आते देखा तो दहशत ने आकर्षण के साथ युद्ध छेड़ दिया। इसकी सीटी एक बाहरी चीख थी जो उसके अस्तित्व को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी।
विरोध में अपने ब्रेक चिल्लाते हुए ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजे खुल गए, उसे इशारा किया। एक पल के लिए राघव झिझका, उसके होश उड़ गए। वह अपने ऊपर ग्रामीणों की निगाहों को महसूस कर सकता था, देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन जिज्ञासा, सच्चाई के लिए वह अतृप्त भूख उसके डर पर हावी हो गई। एक गहरी सांस लेते हुए राघव ट्रेन में चिरैच गया, घूमते हुए धुंध में गायब हो गया। भाग 5। परछाई में एक सफर। उसके पीछे गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया। राघव ने खुद को एक भयानक सन्नाटे में पाया। हवा भारी थी, सड़न की गंध और अनदेखी उपस्थिति के भार से भरी हुई थी। धूल के कण धुंधली टिमटिमाती गैस की रोशनी में नाच रहे थे। गाड़ी में बैठे भूतिया आकृतियों को रोशन कर रहे थे। उनकी आंखें खोखली और एक अकथनीय उदासी से भरी हुई उसकी हर हरकत पर नजर रखती थीं। ट्रेन आगे बढ़ी, गति पकड़ी। खिड़की के बाहर का परिदृश्य धुंधला था, छाया और धुंध का एक घूमता हुआ भंवर। राघव को एक ठंडी दहशत ने जकड़ लिया जब उसे एहसास हुआ कि ट्रेन किसी ज्ञात ट्रैक का अनुसरण नहीं कर रही है। यह जीवित दुनिया से परे एक क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। रसातल में एक तरफा यात्रा पर एक भूतिया एक्सप्रेस। भाग 6। गायब होना। वह गाड़ी से नीचे गिर पड़ा। उसका कैमरा उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। उसके द्वारा देखा गया प्रत्येक चेहरा मौन पीड़ा का मुखौटा था। उनकी आंखें एक ऐसे आतंक को दर्शाती थीं जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था। उसे ट्रेन से उतरना था। भूतिया यात्रियों की घुटन भरी चपेट और अज्ञात में कठोर यात्रा से बचना था। वह दरवाजे के हैंडल के लिए पहुंचा, लेकिन वह हिला नहीं। वह बंद था। उसे ट्रेन की भूतिया सीमाओं के भीतर फंसा रहा था। जैसे ही भोर हुई, ट्रेन धीमी होने लगी। उसके चारों ओर के आंकड़े धुंधले हो गए, उनके रूप छाया में घुलते गए। एक अंतिम कर्कश चीख के साथ ट्रेन हवा में गायब हो गई। राघव को वीरान पटरियों पर अकेला छोड़ दिया। सुबह के सूरज ने आसमान को सोने और लाल रंग से रंग दिया था, लेकिन गर्मी उस बर्फीले डर को दूर करने के लिए बहुत कम थी जो उससे चिपकी हुई थी। यिखे की केसर दीदी, वह अकेला था। ट्रेन और उसके भूतिया यात्री चले गए थे और उसके छे थी। भाग 7। आतंक की गूंज। ग्रामीणों को राघव का कैमरा पटरियों पर पड़ा मिला। उसका लेंस टूटा हुआ था। वे टिमटिमाते हुए लैपटॉप के चारों ओर हडल्ड, उनके चेहरे डर और भयानक आकर्षण के मिश्रण से सने हुए थे, क्योंकि वे फुटेज देख रहे थे। छवियां दानेदार, विकृत थीं, लेकिन निर्विवाद रूप से वास्तविक थीं। धुंध से निकलती भूतिया ट्रेन। गाड़ी की खिड़की में राघव का डरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। भूतिया यात्री, उनकी आंखें एक ठंडी अलौकिक रोशनी से जल रही हैं। और फिर बस सन्नाटा। स्क्रीन खाली हो गई। एक अशांत सन्नाटा और एक भयानक सवाल पीछे छूट गया जो सदियों से गूंज रहा था। राघव शर्मा का क्या हुआ? स्वर्ण रजत एक्सप्रेस की कहानी जारी रही, जो अब गायब हुए पत्रकार की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। राघव का गायब होना एक भयानक याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। बड़ोगरेज का रेलवे स्टेशन वीरान रहा। एक मौन प्रहरी अपने रहस्यों की रखवाली कर रहा था। और हर साल जब घड़ी में 12 बजते थे तो एक भूतिया ट्रेन की दर्द भरी सीटी घाटी में गूंजती थी। उस रात की भूतिया याद दिलाती थी जब पटरियां लाल हो गई थीं।